नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट में सबसे आसान एनालिटिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सीख रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीकों से लघुत्तम समापवर्त निकाला जाए। ठीक है, यह अपवर्त विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये दोनों आता है। पहला विधि और दूसरा विधि, ये विधि दोनों विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आता है। ठीक है, विधि के रूल में आता है। तो अपवर्त विधि में होता क्या है कि सबसे पहले पहाड़ा याद रखना, 4 का अपवर्त लिखेंगे, 6 का अपवर्त लिखेंगे और 8 का अपवर्त। इन तीनों विधि से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 4 का अपवर्त लिखेंगे का मतलब है कि 4 का गुणज कर देंगे, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ के लिखते जाएंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 डॉट 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 आदि आगे और भी है। ठीक है, ठीक उसी तरह से 6 का भी अपवर्त लिखेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 की 18, 6 चौक 24, 6 5 30 डॉट 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 आदि आगे और भी है। ठीक है, और 8 का अपवर्त लिखने का मतलब है कि 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और उसका गुणज करके लिखते जाएंगे। ठीक है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 8 5 40 डॉट 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 आदि आगे और भी है। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समापवर्त तीनों में देखेंगे कि जो तीनों में मिल जाए, सबसे पहले जो मिले वही मेरा समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 12 दोनों मिल रहा और फिर 24 तीनों मिल रहा। ठीक है, 24 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो सबसे पहले मिल जाएगा वही सबसे छोटा होगा। तो 24 मिला तो 6, 4, 6 और 8 का समापवर्त हो जाएगा 24, क्योंकि सबसे पहले यही मिल रहा है तीनों में। उसके बाद जो मिलेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे छोटा समापवर्त हो जाएगा 24, आपका एलसीएम बराबर हो जाएगा 24, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस विधि द्वारा। इसको थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं जगह। अब इस विधि में खंड विधि में क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि कोई ये 4 कौन से पहाड़ा में आता है, 2 से का आता है तो 2 के लिखेंगे यहाँ पर, और 2 बार में आ रहा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 1 बार में आ रहा और इसको लिखेंगे छोड़। फिर यहाँ पर 6 देखेंगे, 2 के पहाड़ा में आ रहा 3 बार में, और फिर 3 आ रहा 1 बार में और छोड़ देंगे यहाँ पर। फिर 2 के पहाड़ा में 8 मेरा 4 बार में आता है, और फिर 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में आता है, और फिर 2 के पहाड़ा में 2 1 बार में, तो ये यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे। अब बारी बारी से सबको लिख देंगे। 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 1, फिर 6 बराबर 2 गुना 2 नहीं 2 गुना 3 गुना 1, और फिर 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा पावर, जिसमें जो सबसे ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर 2 को 3 बार लिखा गया है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और यहाँ पर 1 बार लिखा हुआ, यहाँ पर 1 बार लिखा, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, और यहाँ पर 1 बार लिखा है 1 बार, तो इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, या फिर जो कहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 6 और 8 का एलसीएम। तो जो सबसे ज़्यादा बार लिखा है उसको पहले लिखेंगे 2 पर पावर 3, यानी 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 बार 8 यहाँ पर हो गया। और उसके बाद जो सबसे कम लिखा हुआ रहेगा 2 लिखा हुआ है तो 2 को अब नहीं लिखेंगे दोबारा, क्योंकि 2 को लिख चुके हैं। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, बस 3 को लिखना है, यानी 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4 दूनी 8, 8 का पढ़ा 3 बार पढ़े तो 8 3 24। इस विधि से भी मेरा 24 आ गया, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इस विधि द्वारा बनाते हैं तीनों विधि को 1 बाय 1 करके समझेंगे। फिर यहाँ पर ये तीनों देखेंगे, कम से कम कोई 2 किसी एक पहाड़ा में आना चाहिए, तो 2 के पहाड़ा में 3 आ रहा है तो 2 लिखेंगे पहले। 2 से करने का मतलब है कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका आधा हो जाएगा। तो 4 का आधा 2 और 6 का आधा 3 और फिर 8 का आधा 4। फिर देखेंगे कोई एक किसी एक पहाड़ में आ रहा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो फिर इसको नहीं लिखेंगे। तो 2 के पहाड़ा में ये 3 आया, लिख दिया, और फिर 2 के पहाड़ा में ये आ रहा, फिर ये नहीं आ रहा तो जो का त्यों लिख देंगे। फिर 4 मेरा आ रहा 2 बार में लिखेंगे। आप देखेंगे फिर किसी एक पहाड़ा में आ रहा तो नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 4 4 6 और
8 का एलसीएम, ठीक है। अब जो जो गुणज के रूप में लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, और 2 का 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 4 का 4 4 गुना 4 12, 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 24, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस विधि से भी 24 आ गया, और इस विधि से भी 24 आ गया, और इस विधि से भी 24 हो गया। आपको जो विधि आसान लग रहा है उसको समझिए और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश करिए। आपको जहाँ डाउट हो कर जो कमेंट करके पूछे।